हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में कि इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है, ये किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन्होंने भी अपनी सीट को फ्रीज़ कर रखा है क्या उन्हें भी ये ऑप्शन दिया जाएगा, और इंटरनल अपग्रेडेशन कब तक होगा, ये होने के बाद अगला प्रोसेस क्या है। तो चलिए ढूंढते हैं अपने सारे सवालों के जवाब। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो ये लीजिए, हम आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, DSU की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल राउंड 3। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए डाउनलोड करते हैं और खोलते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये लीजिए, हमारा शेड्यूल खुल चुका है। तो शेड्यूल में लिखा है कि हमारे सीट का रिज़ल्ट कब आएगा, राउंड 3 की। तो जो राउंड 3 का रिज़ल्ट है वो हमारा 9 नवंबर को आएगा। उसके बाद हमें जो फ़ी पे करनी है एकेडमिक की, वो पे करनी है हमें 10 और 11 नवंबर को 7500 रुपये पे करनी है। उसके बाद है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। आपका एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 12 नवंबर को। साथ में अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डेफिशिएंसी है तो आपको उसे भी क्लियर करना होगा 12 नवंबर तक ही, शाम 5 बजे तक। और उसके बाद आपको फ्रीज़ का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो आपको उसे फ्रीज़ कर देना है, और उसके डेट भी 12 नवंबर ही है, रात 10 बजे से पहले। उसके बाद है जिन्हें भी सीट मिलेगी नई स्टूडेंट्स राउंड 3 में, उन सभी को अपनी फ़ी को पे करना है 7500 का। साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवाना होगा। और जिन्होंने राउंड 2 में अपनी सीट को फ्लोट किया था उन्हें ये करने की नीड नहीं है। उन्हें ना तो अपनी कोई फ़ी पे करनी है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उन्हें खाली अपनी सीट को फ्रीज़ करना है अगर वो सेटिस्फाई है तो। उसके बाद अगला है विड्रॉल। मान लीजिए आप नहीं चाहते एडमिशन लेना DSU में, तो आप अपने एडमिशन को विड्रॉ करवाएंगे ताकि जो आपका अमाउंट है 7500 रुपये जो आपने एडमिशन टाइम पे किया था वो आपको रिफ़ंड हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके 7500 रुपये रिफ़ंड नहीं होंगे। और विड्रॉल की डेट भी 12 नवंबर रात 12 बजे तक ही है। उसके बाद है हमारा अगला इंटरनल अपग्रेडेशन। तो इसको ध्यान से समझिए, इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है। तो हमारा इंटरनल अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसी बार आया है फर्स्ट टाइम 2021 में। 2021 से पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। 2020 तक हमारे 4 राउंड होते थे, लेकिन इस बार हमारे सिर्फ 3 राउंड है, इसलिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है इंटरनल अपग्रेडेशन का। तो इंटरनल अपग्रेडेशन में ये है कि मान लीजिए आपने राउंड 1 में अपनी सीट को फ्लोट किया, राउंड 2 में आपको सीट मिली, उसके बाद भी आपने फ्लोट कर दिया, राउंड 3 में भी आपने सीट को फ्लोट कर दिया। तो अगर आपने राउंड 3 में भी अपनी सीट को फ्लोट किया है, आप चाहते हैं कि आपको कोई अपर रैंक का कॉलेज मिले या फिर आपको इससे ऊपर वाली ब्रांच मिले, जैसे कि आपको मिली है मैकेनिकल पर आपको चाहिए थी कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आपको अपनी सीट को फ्लोट करना होगा। फ्लोट करने के बाद आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर वो कोई भी सीट उस कॉलेज में या कहीं पर भी वो वैकेंट होगी जहाँ पर आपने प्रेफरेंस को फिल कर रखा होगा, तो आपको सीट दे दी जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी सीट वैकेंट होगी तभी आपको सीट मिलेगी, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे जो ये प्रोसेस है अपग्रेडेशन का, ये विड्रॉल के बाद होना है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने एडमिशन को कैंसिल करवा लेंगे। कैंसिल करवाने के बाद हमारी सीट्स कुछ बच जाएगी। सीट बचने के बाद तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपग्रेडेशन का कि आप चाहे तो अपने अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस में या सिविल में या मैकेनिकल में, जिसमें आप चाहते हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑल कैंडिडेट विल बी अपग्रेडेड अगेंस्ट वैकेंट सीट। द अपग्रेडेशन विल बी ओनली फॉर दोज हु हैव अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट फ्रोजन देयर सीट। इन दिस राउंड नो न्यू कैंडिडेट विल बी अलाउड। यानी कि विड्रॉल के बाद, जब लास्ट विड्रॉल हो जाएगा आपका, उसके बाद जो भी वैकेंट सीट बचेगी आपकी, वैकेंट सीट में ही आपको सीट दी जाएगी अगर कोई सीट होगी तो। राउंड 3 के स्टूडेंट जिन्होंने अपनी सीट को फ्लोट किया होगा उनके लिए। अगर आपने अपनी सीट को फ्रीज़ कर दिया है, मान लीजिए आपने राउंड 3 में या राउंड 1 या 2 किसी में भी अपनी सीट को फ्रीज़ कर दिया है, तो आपको इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने भी अपनी सीट को फ्लोट किया है या फिर कह सकते हैं हम अपग्रेड किया है सीट को, उन्हीं को ये ऑप्शन दिया जाएगा इंटरनल अपग्रेडेशन का। तो उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि जिन्हें भी कोई भी सीट मिली है किसी भी राउंड में, चाहे आपको कोई भी सीट मिली हो पर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, पर ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है इंटरनल अपग्रेडेशन जिन्हें कोई भी सीट अलॉट की थी DSU ने। ये इसमें किसी भी नए स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स को ही अपग्रेड किया जाएगा। इसमें कोई भी न्यू स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो न्यू स्टूडेंट्स में कोई अलाउड ही नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा
After this upgradation, there will be not any upgradation of seat for any candidate and the candidate may proceed with पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस। यानी कि इस इंटरनल अपग्रेशन होने के बाद आपका कोई भी अपग्रेशन और नहीं किया जाएगा, ये आपका फाइनल अपग्रेशन है। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका राउंड 4 है, जिसमें आपको अपग्रेशन का मौका दिया जाएगा कि आप एक और बेटर कॉलेज में या फिर आप अपनी मनचाही ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा इंटरनल अपग्रेशन का, उसके बाद आपको अपनी बैलेंस फ़ी को पे करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फ्रोजन सीट में पे द बैलेंस फीस बिटवीन 10-15 नवंबर एंड शुड नॉट वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट फॉर दिस राउंड। यानी जिन्होंने भी अपनी सीट को पहले ही फ्रीज़ कर दिया है, राउंड 1 के स्टूडेंट, 2 के या फिर राउंड 3 के भी, जिन्होंने भी तीनों ही राउंड में अपनी सीट को फ्रीज़ किया है, उन्हें अनाउंसमेंट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है इस राउंड के कि इंटरनल अपग्रेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स फ्रीज़ कर चुके हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है ही नहीं। तो जिन्होंने भी फ्रीज़ कर दिया है, उन्हें सीधा अपनी बैलेंस फ़ी को पे करना है। और जो हमारी बैलेंस फ़ी को पे करने का टाइम है वो है 10 से 15 नवंबर के बीच में। आपको 15 नवंबर रात 12 बजे से पहले आपको अपनी फ़ी को पे कर देना है, नहीं तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे है, हाउएवर द स्टूडेंट हु आर येट टू फ्रीज द सीट शुड वेट फॉर द अपग्रेशन राउंड एंड देन पे द फ़ी बाय 15 नवंबर मिडनाइट। यानी कि जिन्होंने भी राउंड 3 में अपनी सीट को अपग्रेड किया होगा दोबारा से इंटरनल अपग्रेशन के लिए, उनको थोड़ा वेट करना होगा अनाउंसमेंट तक का। और उसके बाद उन्हें भी 15 नवंबर रात 12 बजे से पहले अपनी सीट को फ्रीज़ कर देना है। अगर आप 15 नवंबर रात 12 बजे से पहले अपनी सीट को फ्रीज़ नहीं करते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी और स्टूडेंट को वो सीट दे दी जाएगी स्पोर्ट राउंड में। तो आई होप जो जानकारी आपको वीडियो में प्रोवाइड की गई है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। और फिर भी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में।